इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और कौन से बेसिक मेथड हैं जिनसे हम स्ट्रेट लाइन के अलोंग डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक फील्ड में हम एक लाइन रेंज आउट कैसे कर सकते हैं। नंबर वन मेथड जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और उनके दरमियान हम चाहते हैं कि कुछ मज़ीद स्टेशन लगा सकें, और वो मेथड हम ऑब्जर्व करेंगे। लेट्स से हमारे फील्ड में कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, और हम चाहते हैं कि इनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन इस्टेब्लिश करें बाय द हेल्प ऑफ पोल्स, रेंजिंग रॉड्स। तो हम स्टेशन ए के ऊपर एक रेंजिंग रॉड को फिक्स करेंगे और स्टेशन बी पे एक रेंजिंग रॉड को फिक्स करेंगे। इसमें ख्याल ये है कि हमारा जो रेंजिंग रॉड्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हों, आगे की तरफ, पीछे की तरफ या दाएं बाएं किसी भी तरफ वो झुके बिना बिल्कुल स्ट्रेट इरेक्ट हों, और रेंजिंग रॉड इटसेल्फ भी बिल्कुल स्ट्रेट हो। इसके बाद हम एक रॉडमैन को, जिसको हम सी करना देते हैं, या उसे हम खड़ा करेंगे किसी भी एक रेंजिंग रॉड पे, ए पे या बी पे, जो ऑब्जर्व करेगा एक आंख के साथ, एक आंख को बंद करके। और फिर हम एक रॉडमैन लेके आएंगे जो उसमें फील्ड में मूव करेगा, और जो ए के पास रॉडमैन खड़ा हुआ है वो उसे गाइड करेगा कि उसे किस डायरेक्शन में मूव करना है, अनटिल अनलेस वो उसको ऐसे पोजीशन पे मूव होता नजर आए कि ये तीनों रॉड स्ट्रेट लाइन में नजर आए, उसको एक ही रॉड नजर आए, तीन रॉड नजर ना आए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी एक आंख बंद हो, दोनों आंखों से आप कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे, एक बंद आंख से आप ऑब्जर्व करते हैं। सेकेंडली, आपको जो रेंजिंग रॉड फर्स्ट है जिस पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे तकरीबन 2.5-3 फुट के फासले पर आपने खड़े होके इसको ऑब्जर्व करना है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन, आपको तीनों लाइन नजर आ रही है कि जी ए और सी और बी तीन अलग अलग नहीं, एक ही रॉड हैं, तो आपकी स्ट्रेट लाइन स्टेब्लिश हो चुकी है। सबसे पहला मेथड जो हम फील्ड में अडॉप्ट करते हैं डिस्टेंस मेजर करने का, वो हमारा एस्टिमेशन है कि हम अंदाज़ा लगाते हैं कि डिस्टेंस कितने फीट या कितने मीटर होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद प्रैक्टिस, आपका ये अंदाज़ा एक्चुअल डेटे से बहुत हद तक करीब हो सकता है। दूसरा जो कॉमन मेथड है वो पेसिंग है। हम सबको अपने एवरेज पेस लेंथ का पता होना चाहिए। आमतौर पर जो प्रोफेशनल पेसर्स हैं जो काम करते हैं, पुराने ज़माने में जो हमारे जब इतने इक्विपमेंट आम नहीं होते थे, उन्हें पता होता था कि उनके जो 2 कदम हैं वो 5.5 फुट के बराबर होंगे। फिर प्रेम्बुलेटर, जिसको हम मेजरिंग व्हील भी कहते हैं, उसे भी आप मेजर कर सकते हैं, टेप के साथ और चेन के साथ भी मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले पेसिंग में आपको अपने एवरेज फुट लेंथ का पता होना चाहिए। चूँकि अभी हम प्रोफेशनल्स नहीं हैं, तो हर किसी के चलने का अंदाज और मुख्तलिफ होगा, तो उसको नहीं आइडिया कि उसका एक कदम कितना लंबा है। उसके लिए आप सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रेट कोई टेप को बिछा दें, बिल्कुल स्ट्रेट बिछी हुई हो कहीं पे, और उसके साथ आप पॉइंट ए मार्क करें और ए पॉइंट पे आप चलना शुरू कर दें। ऑलमोस्ट रफली आप जो है ना मिनिमम 10 फुट स्टेप्स आप लें, और 10 फुट स्टेप्स के बाद आप जिस पोजीशन पे होंगे उस पोजीशन को आप पॉइंट बी मार्क करें, और वहाँ पर आप डिस्टेंस को मेजर कर लें कितना है, और उसको आप 10 पे डिवाइड कर दें, तो ये आपका एक एवरेज फुट स्टेप होगा। ये रिलेटिवली प्लेन इलाके के ऊपर आपने करना है जहाँ पे कोई अप एंड डाउन ना हो, और आपको नज़र आ रहा हो कि एरिया बिल्कुल स्मूथ है, तो वहाँ पे आप पेसिंग की लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो हम फील्ड में जाते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ए से लेके बी तक पॉइंट कितने फासले पर है, और आप पेसिंग से कोशिश करें कि स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहें। अब इसलिए फील्ड में आपको ये ब्लू लाइन नज़र नहीं आएगी, तो जब आप फील्ड में मूव करेंगे तो कोशिश करिए स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए आप बी पॉइंट तक पहुंच जाओ, नंबर ऑफ पेसेस काउंट कर लें। इसके बाद आप टेप से मेजर करते हैं। अब टेप जो है आपके पास, वो अगर तो आप टेप एक्सटेंड करते हैं सम टाइम, और टेप आपकी उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाती सी तक, तो अब क्या करें? जो गलती वो ये करते हैं कि जी अंदाजे से इससे आगे टेप मेजर करना या चेन को से हम मेजर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये मेथड गलत है। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आप एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में हैं या नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम एक और रेंजिंग रॉड इनके दरमियान इंसर्ट करते हैं अंदाजे से
कि जो हमारे पास टेप या चेन की लेंथ से कम डिस्टेंस के ऊपर है, क्योंकि ऑलरेडी हमने टेप को एक्सटेंड किया हुआ है, हमें पता है कि टेप कहाँ तक आ सकती है, तो उसके हिसाब से हम एक और रॉड इंसर्ट करते हैं। और इसकी भी वही कंडीशन है कि ये ए डी सी भी आपको एक ही नज़र आए, तब ये इन लाइन होंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे जब डिस्टेंस मेजर करेंगे, अब ज़रूरी नहीं कि फुल टेप लेंथ आपके पास हो सकता है कि ये 90 फीट हो, 70 फीट हो। और कोशिश करें मीटर में डिस्टेंस मेजर कर लें। अगर आपने फीट में मेजर करना है तो आमतौर पे एक गलती की जाती है, वो गलती ये है कि अगर किसी ने डिस्टेंस मेजर किया है 70 फीट और 9 इंचेस या 8 इंचेस, वो लिख देगा 70.8, जो कि गलत है। हमें मालूम है 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो इसका सही ये है कि आप लिखें, या तो उधर लिख दें 70 फुट 8 इंच जल्दी में जब आपने डिस्टेंस नोट करना है, और अदरवाइज आपने इसको लिखें 70 प्लस 8/12, तो वो डेसिमल में आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस बताएगा, आपकी एरर इसमें नहीं होगी।